पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये ज्ञाननिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरक्षे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं मङ्गलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यान् सहस्रचरणदर्शनगदावं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रधानजनस्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतं विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामितं। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम पिछले 1-2 महीनों से हम भागवतम में शुरुआत किया हम लोगों ने, है ना। नाम से प्रभु फर्स्ट श्लोक से लेके अभी हमारा सेकंड श्लोक चल रहा है। तो मैंने सोचा हम सेकंड श्लोक ही लेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा ये पूरा जो फर्स्ट कैंटो है, जो पूरा पहला स्कंद है, ये जस्ट 5-6 मिनट में हम देखेंगे कि ये इसमें क्या क्या है। तो जस्ट जनरल अवेयरनेस, श्रीमद् भागवतम किस किस के बीच का संवाद है, किसको सबको किस किस को नहीं पता है? सबको पता है? ओके, बताइए प्रभु, भागवत प्रभु। राजा परीक्षित महाराज हाँ
और हाँ परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी। लेकिन हम जो श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं या सुनते हैं वो किसके बीच का संवाद है? सूत गोस्वामी, शौनक ऋषि। हाँ, सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि। शौनक आदि यानी शौनक ऋषि के साथ 80,000 ऋषि और थे, इसलिए शौनक आदि बोला गया है। उनके साथ कितने ऋषि थे? 80,000, जो नैमिषारण्य में एकत्रित हुए थे। इसके लिए यज्ञ के लिए, भागवतम के लिए जब सूत गोस्वामी आते हैं तब भागवतम शुरू होता है। उससे पहले शौनक आदि ऋषि 80,000 जो ऋषि हैं 10,000 वर्षों तक उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे, जिससे क्या होगा? जो कलयुग में मनुष्य आ रहा है उनकी भलाई के लिए। तो ऋषियों का क्या कार्य है? वो आम जनता के लिए भलाई का कार्य करते हैं। तो उन्होंने 10,000 वर्ष नैमिषारण्य में यज्ञ करने का सोचा, तो वहां पे वो कर रहे थे। उसी समय सूत गोस्वामी का वहां पे क्या होता है? आगमन होता है। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच का जो भागवत 7 दिन हुआ, वहां पे वो उपस्थित थे। और वो खत्म होने के पश्चात वो जब वहां से निकल के जा रहे थे तो नैमिषारण्य होके गुजर रहे थे। तो नैमिषारण्य जब होके गुजरते हैं तो फिर शौनक आदि ऋषि उनसे मिलते हैं और फिर वो उनसे प्रश्न करते हैं। तो फिर हम जो अभी भागवतम पढ़ते हैं या सुनते हैं, श्रवण करते हैं, वो किसके बीच का संवाद है? सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि, है ना। तो ये जो पहला भागवतम में कितने अध्याय हैं? हैं? किसको पता है? किसको नहीं पता है? स्कंध 12 है, लेकिन अध्याय कितने हैं? 335 अध्याय। कितने हैं? 335 अध्याय, 12 स्कंद। और कितने श्लोक हैं ये पता होगा? 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंध, जिसमें से 90 अध्याय केवल किसके लिए हैं? जो 10वां स्कंद है हमारा, भगवान श्री कृष्ण, 10वां स्कंद जो कृष्ण की लीलाओं के विषय में चर्चा करता है, केवल उसमें 90 अध्याय ऐसे। तो श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के बीच का संवाद है। हम सुनते हैं सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि से, है ना। देन 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक। ये जस्ट मोटा मोटा ऊपर से है। तो जो फर्स्ट कैंटो का पहले स्कंद का जो पहला अध्याय है वो है क्या है? मुनियों की जिज्ञासा। मुनियों की जिज्ञासा नहीं, अभी हमने जो देखा सुना, शौनक आदि ऋषि क्या कर रहे हैं? सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं, है ना। जिज्ञासा यानी उनका अंदर का भगवान के विषय में जानना चाहता है। तो जो फर्स्ट 3 श्लोक हैं पहले अध्याय के, तो फर्स्ट कैंटो में कितने चैप्टर हैं? अभी हम जो शुरू किए हैं इसमें है 19 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय। तो जो फर्स्ट चैप्टर के जो फर्स्ट 3 श्लोक हैं, जन्मादि यस्य तो अन्वयात से सेकेंड कौन सा है? अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे एक बार। धर्म प्रोजित ज्ञातो अत्र और निगम कल्पतरो गलितम फलम। ये 3 श्लोक क्या हैं? ये पूरे भागवतम के लिए प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं। प्रिल्यूड, पूरे भागवतम के लिए 3 श्लोक क्या करते हैं? प्रस्तावना, है ना, भूमिका बांधते हैं। तो फर्स्ट श्लोक है वो क्या है? जन्मादि यस्य यतो अन्वयात। जन्म आदि जितने भी है वो किससे आता है? भगवान से। और वो भगवान कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो वसुदेव के पुत्र हैं, वासुदेव हैं कृष्ण। देन दूसरा
जो दूसरा श्लोक है उसमें क्या बताते हैं? श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सरणाम सदाम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किं वा परैर ईश्वरः सद्यो हृदि वरुध्यते कृतिभि शुश्रुभि तत्क्षणात्। कि भगवान की कथा सुनने मात्र से क्या होता है? भगवान तत्क्षण हमारे हृदय में उपस्थित हो जाते हैं, है ना? और तीसरा है सभी को आमंत्रण दे रहे हैं विश्व भागवतम का रसपान करने के लिए। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम अहो मुहुर रसिका भूमि भावुका। जितने भी रसिक हैं उन सबको आमंत्रण है। रसिक यानी जो भगवान की कथाओं में आनंद लेते हैं, वो है रसिक। तो फर्स्ट 3 श्लोक ये है। देन चौथा और जो 4th से 8th श्लोक है। चौथे श्लोक में जो सेजेस हैं, जो सौनक आदि ऋषि हैं, वो सूत गोस्वामी से क्या करते हैं? पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं भगवान के बारे में, है ना? भगवान कौन है? 6 प्रश्न पूछते हैं बेसिकली वो, है ना? 6 प्रश्न क्या क्या हैं? पहला प्रश्न पूछते हैं जो मानवता के लिए सबसे परम कल्याणकारी वस्तु क्या है? क्या पूछते हैं? मानवता के लिए सबसे कल्याणकारी वस्तु क्या है, क्या चीज है वो? दूसरा प्रश्न पूछते हैं सारे जो शास्त्र है उनका सार क्या है? तीसरा प्रश्न पूछते हैं भगवान कृष्ण के जन्म का कारण। चौथा प्रश्न पूछते हैं वो पुरुष अवतारों के विषय में। भगवान के पुरुष अवतार होते हैं कौन कौन से? हाँ, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। अपन पीछे जो चार्ट है बड़ा वाला, है ना? कारण सागर में लेटे हुए हैं महाविष्णु। वहां से जब उनके कोर से जब वो श्वास छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड आते हैं, है ना? और जब वो श्वास लेते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं, है ना? और हर एक ब्रह्मांड में स्वयं भगवान विस्तारित करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में। और गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में आते हैं तो क्या करते हैं वो? पूरे ब्रह्मांड को, क्योंकि जब एंटर करते हैं उस ब्रह्मांड में तो चारों जगह अंधकार रहता है, तो सोचते हैं क्या किया जाए। तो क्या करते हैं वो? अपने पसीने से, अपने पसीने के जल से पूरे ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं अपने पसीने के जल से, और फिर उसके ऊपर लेट जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? कारण गर्भोदकशाही विष्णु जब ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो उस ब्रह्मांड को अपने पसीने से आधा भर देते हैं जल से, है ना? तो भगवान का पसीना हमारे पसीने की तरह नहीं है जिसमें से बदबू आती है। हमारे पसीने से क्या आती है? बदबू आती है। अगर सुबह शाम दोस्त अगर समय नहीं नहाए तो क्या होगा? पूरा बास मारेगा, है ना? लेकिन भगवान का पसीना कैसा है? भगवान जब वामन अवतार में आए और बलि महाराज से बोला 3 पग भूमि मांगो, और उन्होंने जब 3 पग भूमि उनको दे दिया तो क्या किया उन्होंने? पूरा विशाल रूप बना लिया उन्होंने, और एक पग में ऊपर के लोग, एक पग में नीचे के लोग, और तीसरा के लिए उनके पास जगह नहीं था। तो फिर बलि महाराज के दिमाग बोलते हैं कि आप मेरे ऊपर रखिए। तो दूसरा पग जब ऊपर के लोगों को भगवान लांग रहे होते हैं तो ब्रह्मांड का जो आवरण है उसमें छेद हो जाता है। जो पीछे हम ब्रह्मांड देख रहे हैं ना, भगवान जब लांग रहे हैं तो ब्रह्मांड का जो आवरण है वो छिद्र हो जाता है उसमें। तो वो जो जल है जिसमें महाविष्णु, जिसमें गर्भोदकशाही विष्णु लेटे हुए हैं, वो जो जल है वो आता है और वो वामन देव के चरण कमल को धोते हुए
ऊपरी लोकों में आता है, नीचे लोकों में नहीं आता। नीचे लोकों में तो महाराज भगीरथ लेके आते हैं बहुत तपस्या करके। तो ऊपर के लोकों में आता है वो कौन है? वो गंगा जी है ना। तो ये है भगवान का स्वेद पसीना। तो फिर भगवान के नाभि कमल से कौन आते हैं? ब्रह्मा जी आते हैं। और जो डंठल है, जो कमल पीछे देखेंगे, जो डंठल है उस डंठल में 14 लोक हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम, 14 भुवन बोलते हैं ना। तो 14 भुवन कहाँ स्थित है? वो उस नाल में है, कमल नाल के अंदर। भूर भुवर स्वर है ना, देन जनलोक, तपोलोक, महरलोक, सत्यलोक, ब्रह्मा जी के लोक तक, नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, टोटल 14 प्लैनेटरी सिस्टम। और ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम भगवान जब ब्रह्मा जी फिर जब आते हैं उस कमल के ऊपर, उनका जन्म होता है, फिर वो क्या हो जाते हैं? भ्रमित हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता क्या करना है। फिर वो तप आवाज आती है, फिर वो 10,000 वर्षों को तपस्या करते हैं, दिव्य वर्षों तक। फिर जाके उनको शक्ति प्राप्त होती है भगवान से सृष्टि करने की। देन ब्रह्मा का जीवन कितना है? 100 वर्ष। किसके? हमारे 100 वर्ष नहीं, हमारे कैलकुलेशन में जाएंगे तो उनका जो आयु कितना है? 311 ट्रिलियन ईयर्स। ट्रिलियन ईयर्स में बेटी को बोला कि थोड़ा पता करो ट्रिलियन में कितना जीरो होता है? 10 to the power 9, 1 ट्रिलियन में। ये 300 ट्रिलियन है, यानी कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। उतने जीरो, 311 32 बिलियन ईयर्स, इतना ब्रह्मा का कार्यकाल है, ब्रह्मा का पूरा जीवन है ना। और ये जो जीवन है, ये महाविष्णु के कार्यकाल में हम देखें तो क्या है? वो एक श्वास लेने जितना समय है। ये जो 311 ट्रिलियन ईयर्स और 32 बिलियन ईयर्स है, ये क्या है? बस खत्म। 311 ट्रिलियन 32 बिलियन ईयर्स, ये है भगवान। और ये जो महाविष्णु है, ये क्या है? पुरुष अवतार है ना। और ये भी क्या है? भगवान कृष्ण के अंश हैं। भगवान कृष्ण स्वयं नहीं है, क्या है ये? एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो अवतार हैं, पुरुष अवतार हो गए, गुण अवतार हो गए, लीला अवतार हो गए, मनवंतर अवतार हो गए, 6 प्रकार के अवतार होते हैं। तो ये क्या है अवतार? ये भगवान कृष्ण के अंश मात्र हैं। तो अंश मात्र में इतनी शक्ति है? भगवान में सोचिए, कृष्ण में। तो पुरुष अवतारों के विषय में प्रश्न करते हैं। देन फिर 5वां प्रश्न रहता है उनका लीला अवतार के विषय में। भगवान के लीला अवतार। लीला अवतार कौन कौन से हैं? उदाहरण को बताया किसी को? लीला अवतार के उदाहरण? नरसिंह अवतार, राम अवतार, यस, बुद्ध अवतार, ये सब क्या है? लीला। जो जयदेव गोस्वामी ने जो 10 लिखा है श्रोत्र, दशावतार श्रोत लिखा है, वो मुख्य अवतार है भगवान के, मुख्य लीला अवतार है ना। वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार हैं। भगवान जैसे इस प्रकार समुद्र की लहरें, समुद्र में जितनी लहरें आती हैं, वो हम लहरों को गिन सकते हैं क्या? अगर आप बैठ जाइए समुद्र के किनारे, यहाँ पे तो समुद्र है, आप बैठ जाइए और सुबह से शाम तक गिनना शुरू कीजिए, गिन नहीं पाएंगे। उसी प्रकार भगवान के अवतार क्या है? असंख्य हैं, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण अवतार वो बताते हैं। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में जो क्या कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को 22 अवतारों के विषय में बताते हैं। इसमें राम, नरसिंह, वामन है ना, चतुष्कुमार, 27 अवतार, ये सब टोटल 22 अवतार बताते हैं। और उसमें से फिर ये वाला श्लोक बोलते हैं, एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके
मृडयन्ति युगे युगे। यानी अभी जो मैंने आपको ये अवतार बताए हैं, एते, ये क्या है? अंश हैं, या फिर अंशों के अंश हैं। कला, कला क्या है? अंशों के अंश को कला बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको जो अवतार बताया है 22 अवतार, उसमें कृष्ण का भी नाम लेते हैं और बलराम का नाम लेते हैं 18वें 19वें नंबर पे। तो ये सब अवतार क्या है? तो बोलते हैं कि या तो भगवान के अंश हैं या फिर अंशों के भी अंश हैं। और ये कब आते हैं? इंद्र अरि व्याकुलम लोके। इंद्र अरि, इंद्र यानी देवराज इंद्र, इंद्र अरि यानी इंद्र के शत्रु। तो इंद्र के शत्रु कौन है? राक्षस। तो जब राक्षसों द्वारा उत्पात ज्यादा मचाया जाता है तो भगवान बोल रहे हैं, तो बोलते हैं मृडयन्ति युगे युगे, भगवान हरि युग में आते हैं। स्वयं भगवान भगवता ही बोलते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान हर अवतार में आते हैं, इसके लिए धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए। ये सब बाहरी कारण है, लेकिन आंतरिक कारण क्या है? भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। क्योंकि भक्तों के साथ बाकी ये जो कार्य हैं, भगवान अपने अंशों के अंशों को भेजकर या फिर किसी जीवात्मा में विशेष शक्ति आवेश करके ये सारे कार्य करवा सकते हैं। धर्म की स्थापना करना, दुष्टों का नाश करना। लेकिन जो भक्तों के साथ आदान प्रदान है भगवान का, उसके लिए स्वयं भगवान उस रस का स्वादन करना चाहते हैं, इसलिए भगवान स्वयं आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है वो इसी कारण से है। भगवान श्रीमती राधा रानी के भाव, राधा रानी की भक्ति, राधा रानी मेरी सेवा में कितना आनंद लेती हैं, वो जानना चाहते थे। एक बार भगवान कृष्ण द्वारका में भ्रमण कर रहे थे, द्वारका में चल रहे थे, तो ऐसे जो पिलर्स है ना, तो द्वारका में पिलर्स कैसे बने हुए हैं? रत्नों से, मणियों से, स्फटिक से, है ना। तो आप जब उधर से गुजरेंगे तो आपको चेहरा उसमें दिखाई देगा अपना, है ना। तो कृष्ण जब उधर से गुजरते हैं तो देखते हैं अपना चेहरा, और अपना चेहरा देख के वो क्या हो जाते हैं? आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोले अरे ये कौन है इतना सुंदर व्यक्ति है। तो भगवान अपने को ही देखकर इतने मोहित हो जाते हैं कि कौन है व्यक्ति इतना सुंदर है, इसलिए राधा रानी इतनी मोहित हो जाती है। तो वो कितना आनंद प्राप्त करती है, मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ। फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप में आते हैं, तो भगवान स्वयं की सुंदरता से ही मोहित हो जाते हैं। तो लीला अवतारों के विषय में पूछते हैं। देन छठा प्रश्न पूछते हैं वो कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने कहाँ आश्रय लिया? भगवान जब चले गए तो धर्म ने कहाँ आश्रय लिया? कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह। जब भगवान कहाँ चले गए? स्वधाम, यानी अपने गोलोक धाम चले गए, तो धर्म ज्ञान सब क्या करें? वो साथ लेते चले गए। धर्म ज्ञान आदि भी सह अपने साथ लेके चले गए। तो फिर कहाँ गया धर्म? फिर नेक्स्ट लाइन आता है, कलौ नष्ट दिशा में तक पुराणों अर्क अधुना उदित। जब भगवान गए तो किस रूप में आए? फिर पुराणों अर्क, पुराणों अर्क, श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान आए। तो इस प्रकार ये 6 प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी, सॉरी कौन? शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से। तो ये प्रश्न पूछते हैं। तो ये प्रश्न 9 से 23 जो अध्याय हैं फर्स्ट इस कैंटो के, फर्स्ट कैंटो के 9 से 23 अध्याय, उसमें ये सारे प्रश्न पूछते हैं। उसके बीच में सूत गोस्वामी का वो लोग जब सूत गोस्वामी को आते हुए देखते हैं तो उनकी वंदना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, अनघ बोलते हैं, आप पाप रहित हैं। तो फिर सूत गोस्वामी वहाँ पे विराजमान होते हैं, उनको आसन दिया जाता है। फिर उसके बाद सूत गोस्वामी क्या करते हैं? भागवतम बोलना शुरू करते हैं। तुम सेकंड स्टोरी के ऊपर पढ़ेंगे, पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र, धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र, परमो निर्मत्सराणां सतां, परमो निर्मत्सराणां सतां,
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदि वरुध्यते अत्र कितभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र कर्मो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदि वरुध्यते कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् लास्ट टाइम धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदि वरुध्यते कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। तो इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें सेकंड श्लोक में क्या है? भागवतम क्या है? भागवतम का प्रिलूड फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसमें श्रीमद् भागवतम की ग्लोरी की भागवतम किसके लिए है बेसिकली? तो प्रभुपाद का मैं इसके ऊपर मैंने सोचा कि थोड़ा प्रभुपाद का मैं क्लास सुनता हूँ, प्रभुपाद क्या बोलते हैं। तो प्रभुपाद का मैंने जस्ट क्लास हाफ एन आवर का एक क्लास था उनका, जिन्होंने जब 1972 कराकस वेनेजुएला में दिया था उन्होंने। तो प्रभुपाद धर्म के विषय में पहला वर्ड क्या है इसमें? धर्म। तो धर्म के विषय में आधे घंटे में प्रभुपाद ने 20 से 22 मिनट केवल धर्म के विषय में चर्चा किया। उसके बाद बाकी जो 7-8 मिनट है बाकी उन्होंने पूरा बताया। तो बहुत कुछ बताते हैं प्रभुपाद, उतना तो हम नहीं बता पाएंगे, थोड़ा सा, लेकिन फिर भी जो प्रभुपाद में बोल रहे थे कि धर्म क्या है, कौन बता सकता है क्या है धर्म? धातु से बना है। धर्म यस, धार्मिक रीतियों को धारण जो करते हैं उसको धार्मिक रीतियों जो धार्मिक आदेश है, हाँ, रीति वाले उसको जो धारण करे उसको धर्म के आदेश को जो धारण करे। ठीक है, और कुछ भगवान द्वारा बोला गया शब्द या वाक्य या उपदेश, यस वो भी ठीक। हाँ, कर्तव्यों का पालन करना धर्म है। यस, और कुछ चीज का जो वास्तविक नेचर है, जैसे अग्नि तो ताप उसका धर्म है, और शक्कर तो उसका स्वीटनेस उसका धर्म है, जल है तो तरलता उसका धर्म है। वास्तविक जो चीज जुड़ी हुई है उससे Yes, वो जाती हो तो वो हट जाएगा। जो किसी वस्तु के साथ जुड़ गया है आप उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे अग्नि से ताप अलग नहीं किया जा सकता, शक्कर से उसकी मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, करेले से उसके कड़वेपन को अलग नहीं किया जा सकता। करेले को सबने खाया है ना, करेले को आप चीनी की चाशनी में डुबा देंगे, हाँ, जलेबी की तरह, और फिर उसको निकालेंगे और फिर खाएंगे, तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको मीठा लगे, क्योंकि चीनी रहेगा, लेकिन जैसे ही अंत होगा वो करेले का करवाहट आपको मिल ही जाएगा, वो उसका धर्म हो गया। धर्म की गुण हुआ हैं?
धर्म है कि गुण है? ये गुण है, धर्म भी है। धर्म यानी जैसा प्रभु ने बोला कि आप उससे उसको अलग नहीं कर सकते, है ना। अगर अलग कर दिया तो धर्म नहीं है, वही प्रभाव बताता है। प्रभाव बोलते हैं कि धर्म क्या है। नॉर्मली जनरली पीपल समझता है कि धर्म, जो लोग हैं सामान्य जनता क्या समझते हैं, धर्म क्या है, एक प्रकार का फेथ है, एक प्रकार की श्रद्धा है ना। मेरी श्रद्धा है इस भगवान में है तो धर्म हो गया, मेरी श्रद्धा इसमें है तो ये धर्म हो गया, है ना। तो जितने भी ये मानव निर्मित धर्म है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये भी क्या है, धर्म है कि नहीं। लेकिन ये क्या है, मानव निर्मित धर्म है। प्रभुपाद बोलते हैं, जैसे प्रभु जी ने बोला, बताया कि धर्म का अर्थ है आप उसको उस चीज से अलग नहीं कर सकते, उस गुण को, है ना। तो बताते हैं जिस प्रकार जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये जब एक जीवात्मा या एक जीव जब धरती पे या पृथ्वीलोक में आता है तो उसके साथ जुड़ जाता है। आप इससे इसको अलग नहीं कर सकते जीवात्मा से। जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु होना ही है। जाता से ही ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, निश्चित है उसका मृत्यु, जिसने भी जन्म लिया है ना। तो वो क्या है, उससे अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। देन जैसे कृष्ण ने बताया, धर्म क्या है, भगवान का आदेश। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान द्वारा दिया गया आदेश। भगवान बोलते हैं भगवद्गीता में 18 अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सारे धर्मों को छोड़ देना जो भी तथाकथित धर्म है, तो वो इस श्लोक में मेंशन हो रहा है। धर्म प्रोजित कहतो अत्र, जितने भी बाकी ये जो सारे धर्म हैं, इन सबको छोड़कर केवल कृष्ण की शरण लेना। कृष्ण एक शरण, जब कृष्ण के ही शरण में हम चले जाते हैं तो क्या है, वो वास्तव में धर्म है, वास्तविक धर्म वो है। लोग बताते हैं रियल रिलीजन, जो वास्तविक धर्म है वो क्या है, हमारे अंदर जो कृष्ण चेतना है, टू रिवाइव आवर गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना, जो भी हमारे अंदर कृष्ण चेतना है उसको जागृत करना, पुनर्जीवित करना। कृष्ण चेतना क्या है, सभी के अंदर है, सभी जीवों के अंदर कृष्ण चेतना है ना, खास करके मनुष्यों में। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो कृष्ण भावना अमृत आंदोलन है, ये पूरे विश्व में फैला है ना। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, युगांडा, इवन पाकिस्तान, वहां पर भी है। क्यों? क्योंकि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाई, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदय। तो जो कृष्ण प्रेम है, ये सभी जीवों में क्या है, पहले से ही है, इनबिल्ट। यस। मैन्युफैक्चर जब भगवान ने बनाया तो ऑलरेडी इनबिल्ट है वो। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, मम वांशो जीवनों के जीव भूत सनातन मनः स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। जो जीव क्या है, मेरे अंश हैं, लेकिन प्रकृति के गुणों के संपर्क में आकर वो कष्ट भोग रहे हैं। कष्ट नहीं भोगना है, लेकिन क्योंकि वो गुणों के अधीन आ गए हैं इसलिए कष्ट भोग रहे हैं। इस प्रकार आपने एक नई कार ली है ना, और नई कार आप चला रहे हैं, है ना, और आपने किसी को बैठाया, ठीक है, और फिर क्या हुआ, वो व्यक्ति जब बाहर उतरा और उसने दरवाजा जब बंद किया, तो दरवाजा किसको लगा, वो
मालिक को आपके हृदय को लगा वो दरवाजा है? हालांकि आपको हृदय को नहीं लगा, लेकिन फिर भी आपके हृदय को लगा। क्यों लगा? क्योंकि हमने उसके साथ अपने को जोड़ लिया है। इसलिए भगवान बोलते हैं मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी, जो प्रकृति के गुण है उसके साथ हम क्या हो जाते हैं, इतने जुड़ जाते हैं कि कुछ भी होता है तो हमको असर करता है। हालांकि असर नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम आसक्त हो जाते हैं, है कि नहीं, तो केवल दरवाजा उतना तेज लगता है तो आपके हृदय पे आघात होता है। ओ थोड़ा धीरे मत करना चाहिए, नई गाड़ी है। सबने अनुभव किया है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अनुभव है ना? यस। इसलिए भगवान बोलते हैं इसको क्या करना है, कृष्ण चेतना को आपको रिवाइव करना है। वो कैसे होगा? श्रवण आदि भगवान के नामों का, रूप का, गुण का, लीला का जब आप श्रवण करेंगे तो क्या होगा, ये जो आसक्तियों का जो मैल है हृदय से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो क्या होगा, सब साफ हो जाएगा। श्रवणताम सकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन विदंतस्तो ये भद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। तो श्रवताम भगवान के कथाओं का सुनने से क्या होगा, जो पुण्य है श्रवण कीर्तन भगवान का, क्या होगा, जितने भी विधुनोति जो हमारे हृदय में कर्मश हैं वो क्या हो जाएंगे, विधुनोति, धुनोति, विशिष्ट रूपेण धुनोति, यानी पूरी तरह से धुन जाएगा, यानी साफ हो जाएगा। तो क्या होगा फिर जो भगवान के साथ जो संबंध है वो स्थापित हो जाएगा। तो भगवान प्रभुपाद क्या बोलते हैं, टू रिवाइव अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट इज एक्चुअल रिलीजन। प्रभुपाद बताते हैं कि जो रियल रीजन, जो धर्म का अर्थ ये नहीं है कि आप धर्म का उपयोग अपने अर्थ प्राप्ति के लिए करें, है ना। जैसे भागवतम में भी आता है, फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर में श्लोक आता है ना, धर्मस्य ही अपवर्गस्य नहीं अर्थाय उपकल्पते, कि धर्म का उपयोग किसके लिए होना चाहिए, अपवर्गस्य, अपवर्ग यानी प वर्ग। इस भौतिक की तुलना किससे की गई है, प वर्ग से की गई है। प यानी प फ ब भ म, मुझको पता है ना हिंदी में स्वर क्या व्यंजन है, प फ ब भ म। हाँ, तो इससे ऊपर उठने के लिए तो प प ब म है क्या, प यानी इस भौतिक जगत में आदमी व्यक्ति आके क्या करता है, परिश्रम करता है, गधे की तरह परिश्रम करता है ना। तो इतना परिश्रम करता है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, परिवार को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो फिर क्या आता है, परिश्रम करते करते मुंह से फेन आता है, झाग आता है, बहुत मेहनत करते, बहुत पसीना आता है ना, है? तो फिर क्या होता है, फिर बहुत दुखी हो जाता है वो, कितना पसीना, इतना परिश्रम, फिर भी कोई बच्चा सुन नहीं रहा है ना, हाँ? फिर भी वाइफ सुनती नहीं है, फिर भी अपना मेहनत करो, फिर भी ऑफिस में बॉस की डांट पड़ रही है। तो फिर प फ ब भ इतना सब करता है, फिर भी इसको क्या होता है, पूरा जीवन निकल जाता है ना। जैसे शंकराचार्य बोलते हैं, स्टार्टिंग में जीवन खेल के प्रति, बच्चा खेल के प्रति आसक्त होता है ना, थोड़ा बड़ा होता है तरुणी के प्रति आसक्त होता है, और फिर बुढ़ापे में कष्टों से वो परेशान हो जाता है। तो इस प्रकार पूरा जीवन चला जाता है। तो फिर वो क्या होता है, भय लगता है उसको, अरे मैंने पूरा जीवन गवा दिया ऐसे ही, अभी किसका भय है, मृत्यु का भय है। तो प फ ब भ म, ये इस भौतिक जगह की तुलना किससे की गई है, इस प वर्ग से की गई है, ये जो वर्ग है पूरा प फ ब भ म।
तो धर्म का उपयोग किसके लिए होना चाहिए? भगवान बोल रहे हैं अपवर्ग से, अपवर्ग से ऊपर जाने के लिए, अपवर्ग यानी भगवत धाम जाने के लिए। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, पहले अध्याय का 5वां अध्याय का 18वां श्लोक है। उसमें क्या है? उसमें बोलते हैं कि आप ये जो जीवन का उपयोग है, मानव जीवन का उपयोग किस लिए करना चाहिए? इस अपवर्ग के लिए करना चाहिए, है ना। धर्म जो रियल धर्म है, इस भौतिक धाम से ऊपर जाने के लिए, पावर से ऊपर जाने के लिए करना चाहिए, है? जैसे कि श्याम सिंह बता रहे थे लास्ट टाइम कि ये जो मनुष्य जीवन में कितने दुख आपको मिलने हैं और कितने सुख मिलने हैं, ये सब क्या है? फिक्स्ड हैं। उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना मेहनत करूंगा थोड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत कीजिए, लेकिन किसके लिए मेहनत कीजिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए। तो जब भगवान की मेहनत के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए मेहनत करेंगे, कार्य करेंगे, तो क्या होगा? वो पवर्ग से अब ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जितने सुख और दुख हैं वो निश्चित हैं। तो सुख और दुख के चक्कर के को सॉल्व करने के चक्कर में, उसको हल करने के चक्कर में आध्यात्मिक जीवन को बलि नहीं चढ़ाएं। ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना, इसकी बलि नहीं चढ़ाइए। उस श्लोक में ऐसा आता है। तो क्या करना है? तस्माद एकेन मनसा, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति पूज्यस्य ध्येयश्च नित्यता। इसलिए क्या करना है? एक मन से केवल कृष्ण, उनका क्या करना है? पूजा, आराधना। जो जैसे राजनाथ स्वामी महाराज का मैं क्लास सुन रहा था, उसमें एक प्रभु जी उन्होंने प्रश्न पूछा कि महाराज, ये हम भक्ति में जब आते हैं तो हमारी भक्ति कभी अच्छी चलती है ना, लेकिन कभी फिर माया का बहुत प्रेशर आ जाता है, बहुत हमारे ऊपर, फिर हम थोड़े डाउन हो जाते हैं, है ना। तो ये अप एंड डाउन चलता रहता है। तो महाराज ने सोचा कि इसको हम कैसे हम पार पाएं, सो दैट हमारा ये जो बस है मिस ना हो। यानी जो मनुष्य जन्म का जो मेन लक्ष्य है, भगवत धाम जाना या कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो नहीं छूटे, वो बस मिस ना हो हमारी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने महाराज से प्रश्न पूछा। तो महाराज ने बोला, 3 चीजें बताई महाराज ने। एक उन्होंने बोला कि साधना, आप अपना साधना फर्स्ट क्लास रखिए। साधना में क्या आता है? 16 माला जप हो गया आपका, है ना। फिर और क्या हो गया साधना में? भक्तों का संग हो गया, भागवतम रीडिंग हो गया, और 4 नियमों का पालन हो गया। 4 नियम निषेध और पालन करना, है ना। पुस्तकें, प्रभात की पुस्तकें पढ़ना, श्रवण करना, ये आपकी साधना है। ये आपको करना ही करना है, इसमें आप स्ट्रिक्ट रहिए। साधना। दूसरा बताया उन्होंने एसोसिएशन, भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों का संग, क्योंकि हम यहाँ पे आज बैठे हैं तो केवल भक्तों के संग के कारण ही बैठे हैं। अगर भक्तों का संग हम नहीं करते तो हम 9 बजे या तो सो रहे हो तो संडे के दिन, है ना, 10, साढ़े 10, 11 बजे उठते। उसके बाद 1-2 घंटा रूटीन करने में लगाते, 12-1 बजे कुछ प्रसाद तो नहीं होता, खाना होता। तो ये जो पूरा जो श्रेय है किसका है? ये भक्तों के संग का है। तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है। देन फिर तीसरा उन्होंने बोला कि सेवा, साधना, भक्तों का संग और सेवा। आप जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी आपको सेवा मिली है, जो भी सेवा आप कर रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए? स्टेडीनेस के साथ होनी चाहिए, स्थिरता।
ऐसा नहीं कि आज आपने सेवा किया कल सेवा नहीं किया। आज आपको ये सेवा मिली तो आपने अपना 50% दिया उस सेवा में। नहीं, आपकी जो सेवा मिल रही है आपको मंदिर से कहीं से भी, आप उस सेवा में क्या है, स्टडी हैं। सेवा आ रही है तो कर रहे हैं। हम जो 2 घंटे जप करते हैं 16 माला जप, उसमें क्या मांगते हैं हम भगवान से? हे भगवान कृष्ण, हे भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, कृपया आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। क्या मांग रहे हैं? सेवा मांग रहे हैं। लेकिन जब सेवा आ रही है तो क्या बोल रहे हैं? बहुत बिजी है प्रभु, आज तो कुछ काम आ गया, आज नहीं कर पाऊंगा सेवा में। तो वो जो 2 घंटा जप करना और इधर सेवा मिलना कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। भगवान बोलेंगे 2 घंटे मेरा नाम ले लेके सेवा पकड़ा है और जो सेवा दे रहा हूँ वो भाग रहा है। कैसे कर रहा है? क्या कर रहा है? भगवान महाराज ने बोला कि सेवा में क्या होना है? स्थिरता। स्थिरता जो अभी आपको सेवा दी गई है, आप जो सेवा कर रहे हैं उसको स्टडी, जो साधना, भक्तों का संग और सेवा, और ये सब करते हुए भगवान कृष्ण का सरेंडर, शरणागत भाव होना चाहिए भगवान कृष्ण के प्रति, भक्तों के प्रति। तो जब भगवान के प्रति हम सरेंडर होते हैं, भगवान किस चीज से प्रसन्न होते हैं? कौन बताएगा? भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? भाव से। भावग्राही जनार्दन, जिसको ग्रहण करते हैं भाव भक्तों का, और समर्पण भक्तों की सेवा से। मद भक्त्या पूजा भी अधिका, मेरे भक्तों की पूजा मेरे से भी अधिक होनी चाहिए। और जब भक्तों की पूजा या भक्तों की हम सेवा करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान की सेवा करते हैं तो कौन प्रसन्न होता है? भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्त हमें भगवान की सेवा में लगाते हैं और भगवान भक्तों की सेवा। प्रकार तो सेवा से जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है वो किस पे डिपेंड करता है? नाम जप, देन सेवा। तो नाम जप और सेवा। तो जब हम नाम जप करेंगे तो क्या मिलेगी हमको? सेवा। तो आपको सेवा मिल रही है, मतलब भगवान ने आपको कंसिडर किया है। सेवा मिल रही है मतलब आपने जो प्रार्थना की, हे राधा रानी, हे भगवान कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लीजिए, प्रार्थना कर रहे हैं ना 2 घंटे 16 माला जो भी जप कर रहे हैं, जो आचार कर रहे हैं वो आधा घंटा कर रहे हैं, है ना? इसमें से सब 16 माला करते हैं मैक्सिमम। कोई है जो 16 माला से नीचे है या ऊपर है? ठीक है, आप कितना करते हैं? वो 4 माला। यस। तो प्रभु जी आधा घंटा भगवान को बोलते हैं कि आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। जो 16 माला भक्त है वो बोलता है 2 घंटा भगवान से ही प्रार्थना कर रहा होता है। तो जितना सेवा आपको मिल रहा है समझिए कि भगवान की कृपा है। जैसे एक भजन आया था प्रभु जी का कि कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे, और यदि कृष्ण का नाम ले सको तो समझो कृष्ण कृपा है। यह भगवान का नाम आप ले रहे हो तो भगवान की कृपा होगी तभी भगवान का नाम ले पाओगे। लेकिन आपने भगवान का नाम ले लिया तो क्या समझना है? भगवान की कृपा है। तो जो नाम जप है वो सेवा से, जितना आप सेवा करेंगे नाम जप में रुचि आएगा। वाइस वर्सा है, सेवा करेंगे तो नाम जप में रुचि आएगा, नाम जप करेंगे तो सेवा करने का रुचि आएगा। इस दोनों में गड़बड़ है, मतलब दोनों में से कोई एक अच्छा नहीं हो रहा है। तो इस पे जब हम ध्यान देंगे नाम जप पे और सेवा पे, तो क्या होगा? आध्यात्मिक जीवन हमारा रॉकेट की तरह जाएगा। इसलिए देखिए मंदिर में जो भक्त रहते हैं उनका जो आध्यात्मिक जीवन है वो रॉकेट की तरह जाता है।
कि वो पूरा दिन सेवा करते रहते हैं मंदिर में, है ना। सुबह उठना जल्दी, भगवान को तैयार करना। हम तो केवल संडे संडे आ रहे हैं, है कि नहीं। उसमें से भी संडे में से 250-300 यहाँ पे भक्त हैं, यहाँ पे 20-25 ही हैं, है कि नहीं। तो हम केवल संडे संडे वाले आ रहे हैं, लेकिन जो भक्त मंदिर में रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मंडे टू संडे डेली है उनका। तो इसलिए जो ज्यादा सेवा करेगा ज्यादा प्रगति करेगा। भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से या जो जितनी श्रद्धा से, जो जितने फोर्स से करेगा, उतना ही भगवान उसको क्या करेंगे, कृपा देंगे। उसी हिसाब से कृपा प्राप्त होगी। एक माला करेंगे तो एक माला जितनी कृपा प्राप्त होगी, 16 माला करेंगे तो 16 माला जितनी कृपा प्राप्त होगी। तो इसलिए क्या करना है, सेवाएं और नाम जप, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस एक लास्ट ये श्लोक है, इसको लेके मैं बंद करूंगा, और 9-10 हो गया। तो पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है। तो इसमें बता रहे हैं शुश्रूषु सतधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणा। तो श्लोक में अर्थ क्या है इसका, शुश्रूषु सतधानस्य, शुश्रूषु यानी सुनना, सतधानस्य वासुदेव कथा रुचि। तो भगवान की कथाओं के प्रति रुचि कब आती है, कथाओं के प्रति रुचि सबको है। कोई सोच रहा है, कोई बोर हो रहा होगा, प्रभु जी बोले हो गया, अभी जाना है, 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, मतलब रुचि नहीं है। परीक्षित महाराज, हालांकि सुखदेव गोस्वामी थे, तो हम तो उस लेवल में है नहीं, तो चरणों की धूल भी नहीं है, लेकिन जो भाव है वो क्या है, वासुदेव कथा रुचि कब उत्पन्न हो सकती है, जब महत सेवया, महत सेवा यानी अभी हमने जो डिस्कस किया, भक्तों की सेवा। जब आप भक्तों की सेवा करते हैं तभी जाके क्या होता है, भगवान की कथाओं के प्रति रुचि आती है, उनके नामों के प्रति श्रद्धा आती है। भगवान की नामों के प्रति, उनकी कथाओं के प्रति, उनकी लीलाओं के प्रति रुचि कब आएगी, स्यान महत सेवा, यानी तभी संभव है जब महत सेवा, जब भक्तों की सेवा करेंगे। क्यों, क्या होता है उनसे, पुण्य तीर्थ निषेवणात्, पुण्य तीर्थ, क्योंकि भक्त क्या है, पुण्य तीर्थ हैं, महान शुद्ध भक्त हैं, जो महान भक्त हैं उनकी बात हो रही है। उनके भक्तों की आप सेवा करें, जैसे महाराज हो गए और भी बहुत जितने भी वर्तमान गुरु वृंद है, वो सब शुद्ध भक्त हैं, तो उनकी सेवा अवसर प्राप्त होता है। तो क्या है, फिर शुश्रूषु श्रद्धानस्य, श्रद्धा उत्पन्न होती है भगवान के प्रति कथा सुनने में। तो सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम जप तो है ही, लेकिन नाम जप में रुचि तब आएगा जब आप सेवा करेंगे, है ना। और जब सेवा करेंगे तब नाम जप में रुचि आएगा। नाम जप में रुचि कब आएगा, जब सेवा करेंगे, और सेवा में कब रुचि आएगा, जब आप नाम जप करेंगे अच्छे से। तो ये दोनों क्या हैं, एक ही दूसरे के पूरक हैं। केवल नाम जप करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो नहीं होगा। या फिर केवल सेवा करेंगे, भाई मैं तो सेवा के लिए फ्री हूँ प्रभु, लेकिन माला मत बोलिए मेरे से, है ना। 4 माला या 8 माला या बहुत है 16 माला, ये जो आप महीने में 32 माला करते हो ना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। 16 माला से खुश हूँ, है ना। नहीं, वो भी जरूरी है, सेवा भी जरूरी है और जब भी जरूरी है। तो इनके प्रति रुचि कब आएगी, महत सेवा, जब भक्तों की हम सेवा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। गौ प्रेमानंदी।